पौधों में जनन। इस वीडियो में हम सीखेंगे पौधों में जनन की विधियां, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अरे सवाली, क्या हुआ? तुम इतने ध्यान से क्या देख रही हो? दीदी देखिए ना, ये किसान खेत की मिट्टी में अदरक को दबा रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है? अरे सवाली, देखो, इस अदरक में कलिकाएं उगी हुई हैं। नए पौधे उगाने के लिए किसान इस कलिका युक्त अदरक को मिट्टी में बो रहा है। लेकिन नए पौधे उगाने के लिए तो बीज मिट्टी में बोना पड़ता है। हाँ दीदी, बीज के बिना नए पौधे कैसे उगेंगे भला? बच्चों, कुछ पौधे बिना बीजों के भी उगाए जाते हैं। उन्हें उगाने के लिए जनन की कुछ अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है और अदरक भी ऐसी ही एक विधि द्वारा उगाया जाता है। बिना बीज के पौधे? समझ नहीं आया दीदी। चलो पहले स्कूल चलते हैं, वहाँ कक्षा में विस्तार से इसके बारे में बातचीत करेंगे, ठीक है? ठीक है दीदी। अब बताइए दीदी, बीज के बिना पौधा उगाने के बारे में। बच्चों, ये तो आप जानते ही हो कि सजीव अपने समान जीव यानी संतान उत्पन्न करते हैं, है कि नहीं? जीव के द्वारा संतान उत्पन्न करने की इस प्रक्रिया को जनन यानी रिप्रोडक्शन कहते हैं। बच्चों, क्या तुम सब ये बता सकते हो कि पौधों में जनन कैसे होता है? हाँ दीदी, किसी पौधे के बीज को मिट्टी में बोकर हम उस पौधे के समान किसी भी नए पौधे को उगा सकते हैं। सही कहा सवाली। अच्छा, आप पौधे के विभिन्न भागों के नाम बताओ, जल्दी। जड़, तना, शाखाएं और पत्तियां। शाबाश। तो बच्चों, पौधे के ये सभी भाग उसकी काया यानी शरीर से संबंधित होते हैं, इसलिए इन्हें पौधे के कायिक अंग यानी वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। काया से बना कायिक। अच्छा बच्चों, आपने पौधों में पुष्प यानी फूल लगे हुए भी देखे होंगे। हाँ दीदी, जब पौधा बड़ा हो जाता है ना, तब उसमें फूल लगते हैं। हाँ सवाली, अधिकतर पौधों में फूल लगते हैं और ये फूल ही बाद में फलों का निर्माण करते हैं। जैसे आम के पेड़ पर वसंत ऋतु में पहले फूल लगते हैं और फिर गर्मियों में आम। हमारे गांव में भी आम का एक बड़ा पेड़ है दीदी। उसके मीठे रसीले आम खाने में बहुत मजा आता है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि हमें बीज पौधे के किस भाग से मिलता है? फल से मिलता है दीदी। जैसे आम के फल से मिलता है उसका बीज यानी कि आम की गुठली। हाँ दीदी, सेब, तरबूज, नींबू, संतरे आदि के फलों से भी बीज मिलते हैं। सही बताया बच्चों। तो इसका मतलब हुआ कि यदि पौधे में पुष्प न हो तो फल भी नहीं होगा, है ना? और यदि फल न हुआ तो बीज भी नहीं होगा। यानी कि पुष्प ही पौधे में जनन का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें पौधे का जनन अंग यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं।
किसी पुष्प में केवल नर या केवल मादा जनन अंग पाए जा सकते हैं, या फिर नर और मादा दोनों जनन अंग एक साथ भी हो सकते हैं। अच्छा, यानी कि पौधों में केवल पुष्प द्वारा ही जनन होता है दीदी? नहीं सवाली, पौधों में और भी अंग जनन में शामिल हो सकते हैं, जैसे जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां। वो कैसे दीदी? बच्चों, पौधे मुख्य रूप से 2 प्रकार से जनन करते हैं। पहला प्रकार है लैंगिक जनन और दूसरा है अलैंगिक जनन। इन दोनों में क्या अंतर है दीदी? बताती हूँ बच्चों। पौधों में जनन की जिस विधि में बीज द्वारा नया पौधा उत्पन्न होता है ना, उसे लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके विपरीत वो विधि जिसमें बिना बीजों के नए पौधे उगाए जा सकते हैं, उसे अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अलैंगिक जनन के अंतर्गत कई विधियां आती हैं, जिनका प्रयोग करके पौधे के अन्य भागों से नए पौधे उगाए जाते हैं। दीदी, इन विधियों के बारे में भी बताइए ना। बच्चों, इनके बारे में हम अगली कक्षा में विस्तार से जानेंगे। आज जो जानकारी मैंने दी है ना, वो तुम सबको समझ में आ गई है कि नहीं? हाँ दीदी। तो चलो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। बताओ कि जनन किसे कहते हैं? सजीवों द्वारा अपने समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन यानी रिप्रोडक्शन कहते हैं। अच्छा, अब बताओ कि पौधों में जनन के 2 प्रकार कौन से हैं? दीदी, पौधों में जनन के 2 प्रकार हैं, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शाबाश बच्चों, तुम सब ने मेरे प्रश्नों के सही उत्तर दिए। चलो, तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे कुछ नई रोचक जानकारियों के साथ। ठीक? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।